मोदी सरकार भारत की न्याय प्रणाली में बदलाव करने जा रही है, जिसको लेकर के 3 बिल भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लाया गया 11 अगस्त के दिन लोकसभा में। पहला, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर गहन चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी कानून पर चर्चा हो रहा है जिस कानून को निरस्त करने का बात कर रही है मोदी सरकार, राजद्रोह कानून। आइए उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। राजद्रोह कानून जो 1860 में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया ये कानून है, 163 साल पुराना ये कानून बताया जाता है, जिसमें सरकार अब बदलाव करने जा रही है। लेकिन इस राजद्रोह कानून के तहत भारत में पिछले कुछ सालों में जो गिरफ्तारी हुई उसका मैं कुछ आंकड़ा आप लोग के सामने रखने वाला हूं। पहला, एनसीआरबी का 2014 से 2021 के बीच 428 लोगों पर मामला दर्ज हुआ, 634 लोगों की गिरफ्तारी हुई राजद्रोह कानून के तहत, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के तहत नए मामले नहीं दर्ज करने का आदेश भी जारी किया था और पूरे तरीके से रोक भी लगा दिया था। तो वहीं जिस तरह से मोदी सरकार इस राजद्रोह कानून को ख़त्म करने का बात कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कानून पहले से और ज़्यादा मजबूती के साथ सामने आने वाला है। दरअसल जो पुराना राजद्रोह कानून था उसमें ये प्रावधान था कि अगर आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या अगर आप देश विरोधी मनसे से कुछ काम कर रहे हैं तो उसके तहत आपकी गिरफ्तारी होती थी और 3 साल तक आपको जेल में भी रखा जा सकता था। लेकिन ये जो नया प्रावधान बना है इसके तहत आपको अब 7 साल तक जेल में रखा जाएगा और आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और आपको आजीवन कारावास भी रखा जा सकता है। तो इसको ख़त्म करना हुआ कि और मजबूत बनाना हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी बीजेपी के ही ये काफ़ी करीबी हैं देवरॉय, उन्होंने तो संविधान ही बदलने का बात किया है। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे मोदी सरकार का आलोचना ज़बरदस्त सुनने और देखने को मिल रहा है, उससे परेशान होकर कहीं मोदी सरकार राजद्रोह कानून को ख़त्म करने का तो बात कर रही है, लेकिन कहीं इसको और मजबूती से कहीं नया नाम देकर इसे लोगों के बीच में ना ला दे। अगर ऐसा हो जाता है तो ये राजद्रोह कानून ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन पुरानी बोतल में नई शराब वाला कहानी ज़रूर भारत को देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अब संविधान के विभिन्न चीज़ों को धीरे धीरे बदला जा रहा है, तो ये आने वाला समय में अगर सत्ता में बीजेपी रही और संख्या ज़्यादा बीजेपी का रहा तो इसके लिए भी कोई बिल आ सकता है पार्लियामेंट में, तो उसके लिए कोई अचंभा वाला बात नहीं होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।